मोहब्बत की शाम, एक सुकून। कबीर का जीवन एक अंतहीन दौड़ जैसा था। शहर की ऊंची इमारतें और सड़कों का शोर उसे हर पल थका देता था। वो अपनी फाइलों और डेडलाइंस के बीच कहीं खो गया था, जहां मुस्कुराने का वक्त भी जैसे छिन गया हो। एक धुंधली शाम वो सुकून की तलाश में एक पुराने बुक स्टोर के अंदर चला गया। वहां की हवा में पुरानी किताबों की सौंधी खुशबू और एक अजीब सी खामोशी थी। वो शोर भरे शहर के बीच ये जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी। वहीं उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा वहां एक कोने में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। जब उनकी नजरें मिली तो कबीर को लगा जैसे समय की रफ्तार अचानक धीमी हो गई हो। मीरा की आंखों में एक अजीब सी गहराई और शांति थी। मीरा का व्यक्तित्व धूप की उस पहली किरण जैसा था जो सर्दियों की सुबह में सुकून देती है। उसने कबीर से बातें शुरू की और उसकी हर बात में एक ठहराव था। वो एक मुसाफिर थी जो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से महसूस करती थी। वे दोनों उस शाम शहर की पुरानी छतों पर टहलने लगे। कबीर ने महसूस किया कि मीरा के साथ चलते हुए उसे अपनी चिंताओं का बोझ महसूस नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे कुछ रिश्ते वास्तव में धूप जैसे होते हैं, जो सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि गर्मी भी देते हैं। कुछ रिश्ते धूप जैसे होते हैं, मीरा ने धीरे से कहा, जहां दिल दौड़ना छोड़ देता है और सुकून से बैठ जाता है। कबीर ने उसकी बात को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि हमेशा साथ रहना ही प्यार नहीं होता, कभी कभी बस उस पल का साथ ही पूरी जिंदगी के लिए काफी होता है। रात की खामोशी में मीरा ने बताया कि उसे कल सुबह एक नए सफर पर निकलना है। वो यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आई थी। कबीर के दिल में एक हल्की सी टीस उठी, पर मीरा के चेहरे की शांति ने उसे फिर से शांत कर दिया। कबीर ने उसे देखा और महसूस किया कि विदा होना भी इस रिश्ते का एक खूबसूरत हिस्सा है। वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में नहीं रहने वाली थी, लेकिन उस एक शाम ने उसे वो शांति दे दी थी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने शहर को छुआ, मीरा जाने के लिए तैयार थी। स्टेशन पर उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। कोई भारी वादे नहीं थे, बस एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता थी कि वे इस मोड़ पर मिले। मीरा चली गई, पर कबीर का संसार बदल चुका था। अब जब वो काम से थककर घर लौटता तो वो उन यादों की धूप में बैठ जाता। उसे समझ आ गया था कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं बल्कि आपको खुद से मिलाने के लिए आते हैं।